हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या क्षण है? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्षण। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। क्या आप यहाँ पे कौन सा एक शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द हो जाएगा, अप्रत्याशित। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, निह धन कपट, निष्कपट। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, अनुगृहित, ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्व का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वह तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत लगा हुआ है, या अ लगा हुआ है, या अत्य लगा हुआ है, या अति लगा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अति उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अंग का उच्चारण स्थान जो है वो नासिक के होता है, और ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण लगा हुआ है? तो 4 गज मलमल में परिणाम बोधक का प्रयोग विशेषण लगा हुआ है, परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, परिणाम बोधक। फिर अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का तत्सम रूप जो है वह शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय होगा, या द्वंद्व होगा, या द्विगु होगा, या अव्ययीभाव होगा? तो चौराहा शब्द में जो समास लगा हुआ है वह द्विगु समास हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कष्टदायक होना। जो कष्ट, जिससे हमें कष्ट मिलता हो, जो जिसके होने से हमें कष्ट होता हो, आँख की किरकिरी होने का अर्थ ही होता है कष्टदायक होना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, आशु भाषण। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 18 बोलियाँ हैं। फिर 48 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अखिलेश है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
फिर है यहाँ पे 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह यह जगनिक की है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। मॉरिशस में लिखने एवं बोलने में प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है मॉरिशस में। फिर अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर जो है वह ब्रज भाषा की रचना है, ब्रज भाषा में लिखा गया है सूर सागर। फिर अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है चौथा मानक भाषा, ये सही हो जाएगा। फिर 55 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो जो है ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, जिसको पढ़ना है, पढ़कर 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60 का। तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ था, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। ऋतु वर्षा के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षने चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तथा धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये हो गया आपका गद्यांश। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्कड़ लगा है या ड लगा है या अड़ लगा है या कड़ लगा है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय लगा है वह लगा है अक्कड़। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तो उनकी जो आयु थी वह 35 वर्ष की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, 35 वर्ष। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति
धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है वह है वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए और अभी अगली क्लास में हम लोग पद्यांश से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जैसे हम मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।